Hare
परम पुरुष दिव्यम सच्चिदानंद घन परमात्मा की कृपा प्रसाद से आज
आप और हम सभी लोग मिलकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या अर्थ है इसका आप सभी अच्छी तरह जानते हो। सत्संग श्री गीता, श्रीमद् भगवद गीता जी रामचरितमानस के माध्यम से सद्विचारों के प्रति सजग और सावधान रहकर भाव श्रद्धा से उन विषयों का चिंतन करने के लिए जो मानव के जीवन के लिए अतिशय कल्याणकारी और अति आवश्यक है। उस सत्संग रूपी ज्ञान यज्ञ में उपस्थित हरसूद नगर और संपूर्ण हरसूद नगर परिसर, खंडवा जिला, उससे भी बाहर से भी आए हुए प्रेमी माताएं, बंधुजन, महानुभावों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की शुभकामनाएं, बधाई। श्री रामनवमी महापर्व में प्रवेश। उपलक्ष्य तो आ गया आपकी भावना और श्रद्धाओं के कारण, जिन्हें हम कह सकते हैं कि रामनवमी के उपलक्ष्य में, लेकिन उपलक्ष्य आ गया आपसे लाया। प्रतिवर्ष रामनवमी आती है, हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में पर्व तो एक के बाद एक आते ही रहते हैं, लेकिन उन पर्वों को हम अपनी श्रद्धा, भावना और विश्वास के बल पर अगर साकार करें तो इसका प्रत्यक्ष दर्शन है कि उस महापर्व को आपने अपनी श्रद्धा और विश्वास और भक्ति रस में साकार करके दिखा दिया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप और कार्यक्रम की आयोजक समिति, साधक परिवार, धर्म प्रेमी और मानवतावादी लोग, सभी धन्यवाद के पात्र है। प्यारे बंधुओं, आप तो सत्संगी है ही पहले से, कोई बात नहीं कि पहली बार सुन रहे। बड़े बड़े महापुरुष संतों का सानिध्य है। हर एक श्रद्धावान व्यक्ति अपनी श्रद्धा की पूर्ति करने के लिए कहीं न कहीं जगह खोज लेता है और उसे उपलब्ध भी होता है, क्योंकि प्रसिद्ध बात है, आप जानते हैं, सकल पदार्थ है जग माई, सब कुछ है जग में, दुनिया में। ऐसा कोई भी न सोचे कि अमुक वस्तु नहीं है, अमुक व्यक्ति नहीं है, सब कुछ है। परंतु जो जिसके लिए प्रयत्न करता है, प्रयासरत है, उसी को वो वस्तु उपलब्ध होती है, प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जाके जहां पर सत्य स्नेहु ताहि मिलतन कछु संदेह, कोई संदेह नहीं है, सब कुछ है। जो हम सोचते होंगे, हमारे मन में जो कल्पना मात्र के लिए भी आती होंगी कोई बात, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, ये तो कल्पना है, वो कल्पना भी कहीं न कहीं
सगुण साकार रूप में विद्यमान है, वस्तु हो या व्यक्ति के रूप। इसलिए ये जो आज हर्षूद नगर में हरिनाम से और ज्ञान यज्ञ के माध्यम से आपने जो एक बहुत बड़ा कार्य हाथ में लिया और उसको साकार करके दिखाया, तो इसलिए तो कोई कहने की बात ही नहीं है। आपके हृदयों में भी वो स्पष्ट होगा, स्पंदन होगा। इन सारी भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान के चरणों में वंदन करते हुए, जिस ज्ञान यज्ञ में आप और हम सभी को 5 दिन 5 सत्रों में बैठकर उन परमात्मा के अवतारों की, उन ऋषि मुनियों की, उन महापुरुषों की, उन संत फकीरों की बातों को, वाणियों को, उनके गहरे चिंतन को जितना भी हो सके सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। सृष्टि के अनादिकाल से भगवान नारायण, भगवान श्री रामचंद्र परमात्मा लाखों वर्ष है, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा 5000, भगवान शिव, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, ईसा मूसा, गुरु नानक देव जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, नामदेव, मीरा, संत कबीर साहब, भगवान श्री रामदेव जी महाराज, संत रविदास, न जाने कितने कितने रूपों में दिव्य शक्तियां इस धरातल पर उपस्थित हुई, आई, सब ईश्वर संदेश लेकर। क्या लेकर आए? सब ईश्वरीय संदेश, मानवता की स्थापना करने के लिए। इधर सब और जिस ग्राउंड में हम बैठे हैं, खुशी की बात यह है, संत बुखारदास जी महाराज, मैंने थोड़ा सा सुना उनके बारे में, संत सिंगा जी महाराज के शिष्य परंपरा, कैसी परंपरा? पुरानी वही परंपरा। संतों के सानिध्य में ही बैठकर ईश्वर चर्चा करने का सौभाग्य आप और हम सभी को मिला। इन्हीं सारी ईश्वर अवतार, भगवत स्वरूप महापुरुष कहे या भगवान कहे, उसी वाणियों के अंतर्गत, उसी चर्चा के अंतर्गत आप और हमें चिंतन करना है 5 दिन। और चिंतन के लिए श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के कुछ श्लोक, रामचरितमानस की कुछ चौपाई, चंद से, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करें।
हमारे हरसू तहसील का साधक परिवार और समिति, मेरी तो कोई बहुत ज्यादा सत्संग करने की आदत नहीं है, बहुत कम कहीं, बरस में 1, 2, 3 बार कहीं बाहर जाऊं, लेकिन प्रेमी जनों की भावना का आकर्षण अंततः हमारे सनावद में एक कार्यक्रम हुआ 5 वर्ष पहले। सनावद से आए हमारे भाई लोग, 5 बरस हो गए, कितना हो गया कार्यक्रम को, 5 वर्ष हो गए। तभी ये प्रेमी लोग उधर आए, हमारे हरि पटेल साहब भी थे उसमें, और कहते हमको भी सत्संग चाहिए। मैंने कहा मेरी कोई आदत नहीं है ज्यादा कहीं जाने की, और यूं समझो तब से वो शुरुआत ही रहा। अंततः आपकी उन उच्च भावनाओं ने ये सब साकार करके दिखाया, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र है। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के 12वें अध्याय का 13, 14 और 15 श्लोक में भगवान ने इशारा दिया। श्रीमद् भागवत शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र एक ऐसा अद्भुत है बंधुओं, जिसमें केवल मानवता के ऊपर जिक्र किया गया है, न कि कोई कथाएं जो आजकल लोग सोचते हैं और कहते भी है कि वही कथाएं बार बार। ठीक है, वही कथा में जो गूढ़ रहस्य है, जो गूढ़ अर्थ है, भाव है, वही प्रदर्शित कर दिया। चिदानंद घन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा ने जो वही बात अभी आपने सुना, इन सारे अवतार और महापुरुषों में उन्हीं चीजों का जिक्र हुआ है, कुछ भी अलग नहीं। क्योंकि परमात्मा सदा से एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। वह सत्य स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है, वह तेज स्वरूप है, सच्चित आनंद। वह निराकार है, निर्विकार है, व्यापक है, अनादि सत्य है और सर्वत्र है। वही परमात्मा, आप और हम उसी परमात्मा के अंश बिंदु है, और अद्वैत सिद्ध हो जाने के बाद उसी का स्वरूप है। ये हमारे सनातन संस्कृति के लोग, ये देश की जनता जन्मजात ही संस्कारी होती है। वो संस्कारों को, उन संस्कारों को कहां तक वो अपने जीवन में यूज करते, उपयोग में लाते, वो एक अलग बात है, लेकिन संस्कार तो उनमें आते ही आते हैं। ठीक है, कुछ गलत संगों के कारण, किसी कारणवश वो उन संस्कारों को जानते हुए भी दबाते हैं, समझने के बावजूद भी कर नहीं पाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता इस देश के लोग परमात्मा क्या है, किन्हीं नामों से, किन्हीं रूपों से, लेकिन है सबके दिल में, हृदय में। आस्तिक हो, नास्तिक हो, ऊपर दिखाना चाहे न दिखाना चाहे, लेकिन है।
कहीं तो छिपा है। ऊपर से कितना भी नाटक करे कि हम नहीं मानते भगवान को, लेकिन कोई भी प्रकार से मानना ही पड़ता है और मानना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने और महापुरुषों ने कहा, सत्य छोड़ा नहीं जाता और असत्य पकड़ा नहीं जाता। परमात्मा को कोई छोड़ नहीं सकता और इस संसार के माया रूपी झमेले को कोई पकड़ नहीं सकता। सब लगे हैं इस माया को पकड़ने के लिए, लेकिन छोड़ना पड़ा एक दिन। और कोई कितना भी सोचे, रावण जैसा व्यक्ति हो, दुर्योधन जैसा हो, कंस जैसा हो, कितना भी सोचे कि मैं नहीं मानता हूं परमात्मा को, लेकिन अंततः मानना पड़ा कि कोई न कोई इस ब्रह्मांड का, इस विश्व का मालिक है, सर्वे सर्वा है, वही परमात्मा है। राम कहे, शिव कहे, कृष्ण कहे, अल्लाह कहे, ग्वाल कहे, भगवान कहे, जो भी कह ले, लेकिन स्वीकार तो करना पड़ेगा कि वह है। इसलिए बंधुओं, किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को समझना है तो उसके पूर्व, उसके पहले आप और हमको उसका परिचय लेना पड़ेगा। बिन परिचय का कोई काम नहीं होगा, शुरुआत भी नहीं होगी। किसी से संबंध स्थापित करना है, उसके पहले परिचय लेना होगा। आप कौन, कहां से आए, क्या करते हो, किस लिए आए, परिचय। इसी तरह